हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बना के लेके आई हूँ, अच्छे टॉपिक के साथ आई हूँ। बहुत सारे लोग जो अभी वेट लॉस की जर्नी पर हैं और उनके साथ भी ये इश्यूज़ होते हैं, मुझे डेली बेसिस पे इस तरह के मैसेजेस आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को इस बात के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए। और अगर आप भी इसी परेशानी का शिकार हैं जो मैं अभी आगे बताने जा रही हूँ आपको, कि वेइंग मशीन पर वेट क्यों नहीं नज़र आता, मतलब कम क्यों नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, लेकिन वेइंग मशीन पे वेट कम नहीं दिख रहा होता। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, इसके लिए परेशान हुआ जाए या खुश हुआ जाए। दूसरा ये कि बहुत सारा टाइम हो गया है, 1 महीना हो गया, 2 हफ्ते हो गए, हमारा वेट कम नहीं हो रहा और हमारे इंचेस भी कम हो रहे हैं, लेकिन वेट वहीं पर स्टक है, वहीं पर। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हम वेट प्लेटो पर हैं। ये दोनों टॉपिक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग भी आप लोगों के साथ भी अगर ये इश्यूज़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेइंग मशीन पर वेट क्यों नहीं नज़र आता। कुछ भी हो जाए, हमें वेट चाहिए। बहुत सारे लोग इतना परेशान होते हैं कि कुछ भी हो जाए, वेट कम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट आने से उनको मोटिवेशन मिलती है और जैसे वेट कम दिखता है तो वो लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर भले ही उनके ट्राउज़र जो हैं वो लूज़ हो जाएं, कपड़े लूज़ हो जाएं, वो स्मार्ट दिखें, उनकी बॉडी शेप में हो, लेकिन वेट कम क्यों नहीं आ रहा, ये बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। जब हम वेट लॉस की जर्नी पर होते हैं तो हम सबसे पहले अपनी डाइट की तरफ आते हैं और क्या करते हैं कि हम अपने कार्ब्स बंद करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जब हम कार्ब्स कम करते हैं, रोटी बंद कर देते हैं, चावल बंद कर देते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। 15 दिन में 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो वेट कम हो जाता है। 1 महीने के अंदर लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह भाई, क्या डाइट चार्ट मिला है, क्या एक्सरसाइज हमने की है, कितने मज़े से 1 महीने में तो हमारा इतना वेट चला गया। फिर वो नेक्स्ट मंथ बहुत कम जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और जब लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि अब हमारा वेट तो नहीं जा रहा, तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि जब आप अपने कार्ब्स बंद करते हो ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके बॉडी में शुगर मॉलिक्यूल्स में होता है, उसमें 10 गुना ज़्यादा वाटर को अपने अंदर में रोक के रखने की ताकत होती है। जो आप 1 ग्राम या 1% शुगर खाओगे, वो 10 गुना ज़्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहेगा, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी भारी भी दिखती है, आपका वेट भी वेइंग मशीन में ज़्यादा दिख रहा होता है। तो मैं तो सब लोगों को मना करती हूँ कि जब आप चीट डे करते हो, जब आप लोग बाहर खाना खाते हो, घर में इस तरह की कोई भी चीज़ खाते हो जो आपको नहीं खानी है, उसके 1-2 दिन तक तो वेइंग मशीन पे आना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि वो आपका वेट बहुत ज़्यादा दिखाएगी, 1 से 2 किलो तो ज़्यादा दिखाएगी। तो ना इतना जल्दी वेट कम करने होने की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है, खुश होना है, ना ही 1-2 किलो बढ़ने पे सैड हो जाना है। ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है। 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का आधा किलो वेट जाना चाहिए, या फिर 1 किलो। अगर आप, वो भी उस सूरत में होता है जब आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी से एक्सरसाइज करते हो या बहुत ज़्यादा लकी हो। उस सूरत में आपका 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर 2 से ढाई किलो या फिर 3 किलो जा रहा होता है, तो वो बहुत ही हेल्दी वेट होता है। अपने वेट की इतनी ज़्यादा स्पीड एक्सेप्ट मत करें कि हम 8 से 10 किलो 1 महीने में वेट कम करेंगे तो 5 से 6 महीने में 20 से 25 किलो आराम से कम कर लेंगे। नो, ये रॉन्ग जो है वो तरीक़ेकार है। मैं ख़ुद इस तरीके से मैं इससे जो हूँ सेटिस्फाई नहीं होती, और मैं चैलेंजेस के बहुत ख़िलाफ़ होती हूँ कि वेट लॉस के चैलेंजेस चल रहे होते हैं 41 डेज़ का, 92 का, 3 मंथ का, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है आपकी सेहत के लिए। तो सही माने में माइंडफुल होके अगर आप अपना वेट लॉस करोगे
बहुत हेल्दी रहोगे और वो वेट आपका सस्टेन करेगा काफ़ी टाइम तक। बॉडी आपकी हमेशा शेप में रहेगी और आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा बनी रहेगी। जितना टाइम आपको आपकी बॉडी बढ़ने में लगा है उतना तो टाइम देना चाहिए। अब हाँ, आपके जिस्म जो है वो बढ़ गया है कई सालों से उस पर फैट चढ़ रहा है, लेकिन फैट कम करना हमें 1 महीने में है या 3 महीने में है, ये तरीक़ेकार गलत है, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो कितना टाइम लगता है, क्या क्या टाइम होना चाहिए? तो अब क्वेश्चंस आ जाते हैं ये कि किस तरह से वेट कम होना चाहिए और कितना टाइम लगता है। तो वो हर किसी की बॉडी, हर किसी का जो टाइम शेड्यूल होता है, हर किसी के आसपास एनवायरनमेंट अलग होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, उसकी मेडिकल कंडीशन अलग होती है, उसका फिज़िकल एक्टिविटी अलग होती है, एज भी फैक्टर करती है। कितने टाइम से आपकी बॉडी पे फैट है, वेट है, तो वो उतना स्टबर्न होता है। और अब आ जाता है क्वेश्चन कि कैसे पता चले कि आप हेल्दी वेट लॉस की जर्नी पर हैं। क्या आपकी एनर्जी का लेवल हाई है? क्या आपका फोकस ज़्यादा पहले से अच्छा हो चुका है? आपके कपड़े लूज़ हो रहे हैं? आपके इंचेस लूज़ हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही हेल्दी और अच्छी वेट लॉस की जर्नी पर हो। वेइंग मशीन को बिल्कुल ध्यान ना दें। हाँ, आप अपने इंचेस मेजरमेंट लाजमी किया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। वेइंग मशीन पे हमेशा हम परेशान रहते हैं कि 1 किलो क्यों आ गया, 1 किलो कम क्यों हो रहा है, 1 किलो बढ़ा क्यों। तो वेइंग मशीन को भूल जाएं और सिर्फ इंचेस में आ जाएं। इंचेस की मेजरमेंट करेंगे हम, इंचेस की मेजरमेंट को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम वेट लॉस पे होते हैं तो जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जैसे हम अपनी कीटो स्टार्ट करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा वेट वेइंग मशीन पे बढ़ा हुआ आता है। तो उस कंडीशन में भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्यों। वो इसलिए हो रहा होता है कि बॉडी में जो मसल्स होते हैं उसमें रिपेयर का काम होना शुरू हो जाता है और लोग खुश होने की बजाय बहुत परेशान होते हैं कि अरे भाई, हमारा वेट तो बढ़ रहा है, हमने तो इतनी सारी मेहनत कर ली, हमें डाइट चार्ट अच्छा नहीं मिला, हमारी जो वर्कआउट का शेड्यूल था वो ठीक नहीं था। तो ये खुश होने की बात है, परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। तो आज से आप वेइंग मशीन को ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ अपनी इंचिस को, अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को, अपने हार्मोन्स को, अपनी स्लीपिंग को, अगर वो सारे के सारे बेहतर हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहा है ये सब कुछ, तो आप उसको ध्यान दोगे, वेइंग मशीन के वेट को नहीं देखोगे। जब मसल्स रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं तो आपका फैट जो है वो कम हो रहा होता है और प्रोटीन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जवानी और यूथ की निशानी है। और ये बहुत खुशी की बात होती है कि आप लोगों का वेट बहुत अच्छे से जा रहा है, आपकी बॉडी शेप में आ रही है। तो इसके लिए अब आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और हमेशा खुश रहेंगे और सही तरीके से अपने आप को देखना शुरू करोगे कि क्या आप सही तरीके से वेट लॉस की जर्नी पर हो या नहीं। अब आ जाते हैं कि ये कैसे पता चले कि हम वेट प्लेटू पर हैं या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई हो कि अब 4 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता हो गया कि हमारा वेट जो है पहले तो जल्दी जल्दी जा रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं जा रहा, अब तो वहीं इस रुका हुआ है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाकई वेट प्लेटू है या नहीं। तो देखें क्या होता है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, डाइट को भी कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आपकी स्वीट क्रेविंग कम हो चुकी है, डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, स्लीपिंग आपकी पहले से बेटर हो गई है, फोकस आपका पहले से बेहतर है, एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट है। पहले आप थोड़ी देर कम कर सकते थे, 5 मिनट 10 मिनट, अब आप आधा आधा घंटा आराम से कर लेते हो। पीरियड पेन पहले होता था, अब एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद कम हो चुका है। आपके हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा या कम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो चुका है, आपकी स्किन पहले से ठीक है, आपके मूड्स पहले से अच्छे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका वेट भी चला जाएगा,
अब वेट के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमारा वेट क्यों नहीं जा रहा। अगर आपको वेट ना जाने की सूरत में ये सारे इम्प्रूवमेंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वेट प्लेटू पर नहीं हो। अगर आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर में इम्प्रूवमेंट है तो प्लेटू नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, वेट लॉस हो रहा है, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, डाइजेशन ख़राब हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, स्किन ख़राब हो रही है, आपकी नींद ख़राब हो रही है, आप रात को सो रहे हो, उठने के बाद दोबारा नींद नहीं आ रही है, उस उस उसके लिए परेशान होना है कि योगा भी हो रही है, एक्सरसाइज भी हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आ रही हैं, पेन्स बढ़ रहे हैं, बॉडी के पेन्स बढ़ रहे हैं, डाइजेशन ख़राब हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, पीरियड्स ख़राब हो रहे हैं, महीने में 2-2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स का पेन पहले से बढ़ चुका है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको वेट प्लेटू पर हो। तो अब क्या करना है इन सारी चीज़ों के लिए? इनके लिए हमें अपना स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस क्यों हो जाता है? स्ट्रेस इसलिए हो जाता है कि आप लोग क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत कम डाइट। ये दो चीज़ें जो आप लोग अपने इस दोनों के बीच में लोग चल रहे होते हैं कि डाइट कम कर दी है और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा पसीना निकालना है, इतना पसीना कि आज तो 1 किलो गया ही गया। ये वाला जो सीन होता है वो बहुत आप लोगों को परेशान करता है। आपकी बॉडी में जो है जो चेंजेस लेके आता है वो इस वजह से, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से नहीं ले रहे हो, आप अपना ख्याल नहीं कर रहे हो, आप अपनी डाइट सही से नहीं ले रहे हो। जितना आप वर्कआउट करते हो उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट भी लेनी है। क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, उसके बाद आपको अपना वर्कआउट बढ़ाना चाहिए। वर्कआउट तब बढ़ाओ जब आप अपनी डाइट अच्छी ले रहे हो। डाइट कम करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, कार्डियो करोगे, ज़ुम्बा करोगे, जिम जाओगे, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, जबकि आप अपने बॉडी के अंदर जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जिन मिनरल्स की, जिन विटामिन की, जिस प्रोटीन की ज़रूरत है वो आप नहीं ले रहे हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कम से कम डाइट ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा और एग्जर्शन बहुत ज़्यादा होगी। ये क्या होता है, इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, कार्टिसोल बॉडी में बढ़ जाता है और वेट लॉस रुक जाता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी अपनी लाइफ में चेंजिंग करनी पड़ेगी। चेंजिंग ये कि आप लोगों को दिन में लंच के बाद 20 मिनट्स का नैप लाजमी लेना है। इससे क्या होगा? इससे आप लोगों की स्लीपिंग की क्वालिटी, रात को जो आप लोग नींद लेते हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत बेटर काम करेगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आप अच्छी नींद लोगे तो। जैसे आपके हार्मोन सही होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, ऑटोमेटिक आपका फैट लॉस आराम से धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। रीस्ट्रक्चर वर्कआउट, जो भी आप वर्कआउट करते हो उसको रीस्ट्रक्चर करो। हफ्ते में 5 दिन आप लोग बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो और जिसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन आप लोगों को रिलैक्स, बहुत रिलैक्स योगा करनी चाहिए, रिलैक्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, इजी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपके माइंड को रिलैक्स करे और आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करे। तीसरा हो गया इसेंशियल फैट। इसेंशियल फैट क्या होता है? इसेंशियल फैट में आप क्या कर सकते हो? तिल ऐड कर लो। तिल तिल के लड्डू भी हो सकते हैं, तिल की चटनी हो सकती है और तिल का ऐसे भी तिल भून के आप खा सकते हो, फ्राई करके हल्के से रोस्ट करके वो भी खा सकते हो। डेली आप अपने स्नैक्स में तिल को ऐड कर लें। फैट की इस फैट को इसकी फैट की क्वांटिटी बढ़ा दें। उसके अलावा आप ड्राई कोकोनट को ऐड कर लें। ड्राई कोकोनट आप लंच के बाद थोड़ा सा जेगरी के साथ खा सकते हो। इसकी चटनी भी बना सकते हो। इसको अपने सालन में भी ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसको सालन में डालते हैं, जैसे उनका जो सालन है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। और पीनट, एक हैंडफुल पीनट, वो आप बॉयल करके खा सकते हो, रोस्ट करके खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। ये 3 चीज़ें जो है वो आप अपनी लाइफ में ऐड करें, अपने खाने में ऐड करें। स्नैक के तौर पर इसको खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं।
खुश रहें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, अपने आप को रिलैक्स रखें। दोनों क्वेश्चंस जो मुझे बार बार मेरे पास आते रहते हैं, मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये दोनों सवाल जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अब आप इन दोनों बातों की वजह से परेशान नहीं होंगे, बल्कि और सही तरीके से ख़ुद को रिलैक्स करते हुए, बहुत मज़े से ब्रीथ करते हुए आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओगे और रिलैक्स हो जाओगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।